हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अस्तर वाली कांसली की सिलाई करके बताने वाली हूँ। ये कांसली की कटिंग की हुई है पहले से ही। अगर आपको कटिंग का वीडियो चाहिए तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए सिलाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें टुक्की पर गुणा लगाएंगे। तो अस्तर को हमें रखना है इस तरह से, और उसके ऊपर ये ऊपर वाले कपड़े को रखना है, ठीक है। और अच्छे से सेट करना है। जैसा कि कटिंग में मैंने बताया था कि हमें चारों तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है, तो उसे अच्छे से सेट कर लीजिए। और अब इसके ऊपर हम गुणा लगाएंगे। गुणा लेना है हमें, और देखिए इस तरह से रखना है टुक्की के ऊपर। और एक तरफ हमें 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है, जो कि सिलाई में जाएगा और फोल्डिंग में जाएगा। इस तरह से गुणे को रखते हुए और टुक्की के शेप में ही गुणा लगाना है, कोई कॉर्नर नहीं बनाना है। और बराबर 1/2 इंच कपड़ा ऐसे छोड़ते हुए एक्स्ट्रा रखते हुए सिलाई लगा देनी है। गुणे के बीच में सिलाई लगानी है। आराम से कीजिएगा, क्योंकि 2 कपड़ा है तो इधर उधर सरक सकता है। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो आप पहले इसे ऊपर वाले कपड़े को अस्तर के ऊपर कच्चा कर लीजिए। अब दोनों पर हमें इसी तरह लगा लेना है। अब हम केवड़े पर भी गुणा लगाएंगे। ये देखिए, केवड़े को हमें इस तरीके से नहीं रखना है, दोनों को इस तरह रखना है कि ये जो गला बनाया हमने वो बीच में रहे, यानी कि ऑपोजिट साइड में। अब इनके ऊपर ये ऊपर वाला फैब्रिक इस तरह से अच्छे से रखना है। और जहां पर ये सीधी साइड है वहां पर हमें गुणा लगा देना है। इसमें भी ऐसे ही 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है, ताकि वो फोल्डिंग में जाएगा। देख लेना हमें कि दोनों का जो गला है वो बीच में रहे, वरना एक साइड में हो जाएगा अगर बिना देखे बनाएंगे तो। अब हम केवड़े को आड़ पर जोड़ेंगे। ये दोनों साइड के जो कपड़ा है इससे यहाँ पर हमें केवड़ा रखना है। इस तरह से देखिए, ये इस तरीके से जुड़ेंगे। अभी ऊपर वाला फैब्रिक रखना है इसके ऊपर, और इसको ऐसे उल्टा कर देना है इसके ऊपर केवड़े को। गुणे को फोल्ड करना है और यहाँ पर रखते हुए इसे अटैच कर देना है। सिलाई में कपड़ा ज़्यादा नहीं लेना है। और अब जितना गुणा बारीक या मोटा आपको चाहिए उतना निकाल लीजिए। ये देखिए, गुणा तो हमने निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, इसे करना है उल्टा। दोनों पर हमें ऐसे निकाल लेना है। अब इसे उल्टा करना है, और ये जो हमने कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था कटिंग में वो हमें काट लेना है। सिर्फ ऊपर वाले फैब्रिक को ही काटना है, अस्तर को नहीं काटना है। ये देखिए, जो ऊपर वाला कपड़ा ज्यादा है हमें उसे काट लेना है, अस्तर के बराबर कर देना है। हम पहले कटिंग नहीं करते हैं क्योंकि छोटा बड़ा हो जाए तो बाद में परेशानी होती है। अब इससे हमने जो कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था फोल्डिंग के लिए उसे इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पर हमें एक सिलाई लगा देनी है। दोनों पर हमें इसी तरह से सिलाई लगानी है, कपड़ा जो एक्स्ट्रा उसे काटते हुए। अभी जो कपड़ा हमने फोल्ड किया था उससे एक तरफ कर देना है। ये देखिए इस तरीके से। और ऊपर की ओर एक सिलाई लगा देनी है ताकि फिनिशिंग आ जाए अच्छी सी।
देखिए अंदर की तरफ बिल्कुल भी कपड़ा नहीं दिख रहा है। दोनों को इसी तरह कर लेना है, अच्छी फिनिशिंग कर लेनी है। अब इनके ऊपर हम टुक्की अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरीके से जुड़ेगी। ये जो हमने केवड़े पर गला बनाया था वहां से हमें टुक्की को लगाते हुए स्टार्ट करना है। अब इसमें भी हमें यही करना है, जो ऊपर वाला कपड़ा ज्यादा है उसे कट कर लेना है। आराम से कीजिएगा। सिर्फ ऊपर वाले कपड़े को ही काटिएगा, अस्तर को नहीं काटना है। अब वही सेम तरीका है फोल्डिंग का। ये जो कपड़ा ज्यादा है उसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है। यहाँ पर गोलाई है तो हमें थोड़ी सी परेशानी होगी। देखिए ये हो गया फोल्डिंग अंदर की तरफ। अब हमें यहाँ पे भी अगर कपड़ा एक्स्ट्रा लग रहा है तो उसे भी हमें कट कर लेना है। देखिए मेरे को ज्यादा लग रहा है यहाँ पर कपड़ा, तो मैं थोड़ा थोड़ा काट रही हूँ। आराम आराम से काटिएगा। अब इसको सीधा करना है और ऊपर की तरफ एक सिलाई लगानी है। कपड़े को एक साइड में कर देना है, सारा कपड़ा नीचे की तरफ जो हमने फोल्ड किया था, और थोड़ी सी गुणे से थोड़ी सी दूर पर एक सिलाई लगा देनी है ऊपर की ओर। सारा कपड़ा नीचे की तरफ रखना है जो हमने फोल्ड किया था। ये दोनों टुक्की लग गई है केवड़े के ऊपर। अब हमें बीच में सिलाई लगानी है, जो हमने गला कटिंग किया था उससे जोड़ना है। तो देखिए हमें इस तरह से पकड़ना है कि बाहर की तरफ सिलाई लगे। पहले हम बाहर की तरफ सिलाई लगाएंगे। दोनों केवड़े को और गले को मिलाते हुए थोड़ा सा कपड़ा लेना है सिलाई में। ये देखिए बिल्कुल कम कपड़ा लिया। अभी एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसे काट लेंगे। ये बाहर की तरफ हमने सिलाई लगा दी है। अब इसको हम करेंगे उल्टा और अंदर की तरफ इस तरह से सिलाई लगा देंगे। आधा इंच कपड़ा सिलाई में लेते हुए यहाँ पर कांसली का गला बनेगा। अब ये जो साइड में हमें जो एक्स्ट्रा दिख रहा है कपड़ा, इसे हम काट लेंगे। सीधा कर लेना है इसको काटते। अब साइड में हमें गुना लगा देना है। वही तरीका है, थोड़ा सा हाफ इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए गुना लगाना है और गुणे के बीच में सिलाई लगानी है। ऊपर वाले कपड़े को एकदम बराबर करते हुए अस्तर के, कोई भी सलवटें नहीं रहनी चाहिए ऊपर वाले कपड़े में, वरना फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी सिलाई में। अब हम खरपे को जोड़ेंगे इसके ऊपर। तो हमने साइड में गुना लगाया था, यहाँ पर हमें खरपा जोड़ना है। देखिए इस तरह से उल्टा रखना है इसको और हमें गुणे को फोल्ड करते हुए यहाँ पर रखना है एकदम साइड में। और जितना बारीक या मोटा गुना चाहिए आप उतना निकाल लीजिए। देखिए हमें खरपा कितना जोड़ना है उसके ऊपर ही कांसली की फिटिंग अच्छी रहती है, जितना हम खरपे को अच्छी तरीके से अटैच करेंगे। ये देखिए खरपा जो है, हमें ये जो गुना निकाला था उससे एक उंगली ऊपर, इतना ही खरपा जोड़ना है, हमें ज़्यादा नहीं जोड़ना है वरना कांसली ऊपर चढ़ने लग जाएगी। अब हम इनके ऊपर खराकी जोड़ेंगे। देखिए जो इस तरह से जुड़ेगी, ये जो सीधी साइड है वो खरपे के ऊपर जुड़ेगी। इसी तरह हमें बराबर करते हुए ऊपर वाले फैब्रिक और अस्तर को और ये खराकी जोड़ देनी है। इससे ज्यादा कपड़ा है, इसे काट लेंगे।
अब इसके ऊपर की ओर एक सिलाई लगा देंगे। अब स्लीव्स तैयार करेंगे तो पहले दोनों फैब्रिक को अच्छे से रख लेंगे, सारी सलवटें मिटा देंगे। अब इनके ऊपर हम मगजी लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पर खरा की जुड़ेगी, खरा की कटी है और यहाँ पर हमें मगजी लगानी है। अगर आपको ऐसे नहीं पता चले तो आप इंची टेप से नाप के और बाद में मगजी लगाइएगा। ये देखिए हमें स्लीव्स पर इस तरीके से मगजी, एक स्लीव्स पर तो मैंने लगा ली, अब दूसरी पर लगाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि ये जो हमने खरा की कटी थी ये इस तरह से रख के और बाद में देखना है ये दोनों आमने सामने आनी चाहिए, फिर मगजी लगानी है। देखिए दोनों आमने सामने है कटिंग की हुई। अब हमें क्या करना है, ये जो स्लीव्स है इनके दोनों तरफ हमें सिलाई लगा लेनी है, कच्ची सिलाई। ताकि ये जो कपड़ा है इधर उधर न सरके। आप चाहो तो हाथ से भी कच्चा कर सकते हो। कुर्ती की कटिंग के वीडियो में मैंने आपको बताया कि कच्चा किस तरीके से करना है। दोनों साइड में सिलाई लगा लेनी है। अब हम खरा की स्लीव्स को जोड़ेंगे। तो देखिए जहाँ पर खरा की कटी थी वहाँ पर गला बनेगा, तो हमें ये ध्यान रखते हुए और इस तरफ हमें जो रखना है स्लीव्स को, और ये जो सीधी साइड है वो खरपों की तरफ जुड़ेगी। याद रखिएगा जहाँ पर खरा की कटी है उस तरफ गला बनेगा। और हमें ये साइड में सिलाई लगाएंगे पहले तो। सारे कपड़े को एक तरफ कर देना है और स्लीव्स को इस तरीके से रखना है। एक तरफ हमें फोल्डिंग के लिए कपड़ा ज़्यादा रखना है और एक तरफ ये जो दूसरी साइड है वहाँ पर जुड़ेगी स्लीव्स, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा रखना है। अब यहाँ से जहाँ पर खरपा जुड़ा हुआ, जहाँ तक खरपा जुड़ा हुआ है वहाँ से हमें सिलाई लगानी शुरू करनी है। एक तरफ हमें सिलाई के लिए कपड़ा ज़्यादा रखना है, फोल्डिंग में जाएगा वो। ये देखिए जहाँ से खरपा जुड़ा हुआ है वहीं से स्टार्ट किया था। अब जो दूसरी साइड हमने कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था उसे हम इस तरफ जोड़ेंगे, टुक्की की तरफ। गुणे को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना और गुना निकाल लेना है। ये स्लीव्स जुड़ गई है, ये देखिए। अब हमें वही तरीका है, जो भी कपड़ा ज्यादा है उससे कट कर लेंगे। और अब ये जो हमने कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था स्लीव्स में उसे हम फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। अंदर की तरफ फोल्ड करना है और ऊपर की तरफ एक सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से सिलाई करने पर बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। अब यहाँ पर भी जो कपड़ा है उसे हम फोल्ड कर देंगे। अब ये कपड़ा फोल्डिंग हो जाने के बाद हमें इस तरह से सीधा करना है और ऊपर की तरफ एक सिलाई लगा देनी है। जो कपड़ा फोल्ड किया था इस तरह से बाहर की तरफ नहीं दिखना चाहिए, इस तरह से करना है और ऊपर की तरफ सिलाई लगा देनी है। अब
अभी साइड में भी हमें ऐसे ही करना है, कपड़े को इस तरह से दबाना है, एक तरफ करते हुए इसके ऊपर की ओर सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर हमें राउंड शेप देना है, कोई भी कॉर्नर नहीं बनाना है। दोनों स्लीव्स को इसी तरह जोड़ लेना है और अच्छी फिनिशिंग दे देनी है। ये दोनों स्लीव्स जुड़ जाने के बाद ये देखिए यहाँ पर कांसली का गला भी बन गया है, स्लीव्स भी जुड़ गई है। अब हम स्लीव्स के सिलाई लगाएंगे, तो इस तरह से डबल करना है इनको और पहले बाहर की तरफ सिलाई लगानी है। ज्यादा कपड़ा नहीं लेना है बाहर की तरफ सिलाई लगाते समय। बराबर करते हुए कपड़े को और सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पर भी हमें ये जो ज्यादा कपड़ा है उससे काट लेंगे। अब इनको करना है उल्टा और अंदर की तरफ सिलाई लगानी है। अब हमें क्या करना है, एक और सिलाई लगाते हुए स्लीव्स को फिटिंग करना है। फिटिंग के नाप लेते हुए और कम कम कपड़ा लेते हुए हमें सिलाई लगानी है। जितनी आपकी स्लीव्स की फिटिंग है उतना नाप ले लीजिए और कम कम ऐसे कपड़ा लेते हुए और सिलाई लगा दीजिए। दोनों स्लीव्स को इसी तरह करना है। अब ये जो हमारे पास देखिए जो खरपा ज्यादा दिख रहा है हमें उसे कट कर लेना है। स्लीव्स से जो बड़ा हो जाता है खरपा तो हमें उसे काट लेना होता है। अब क्या करेंगे, स्लीव्स के पीछे की तरफ हमें पट्टियां लगानी है। तो आप चाहो तो मंगजी भी लगा सकते हो, लेकिन पट्टी लगाने में आसानी होती है। तो इस तरह रखना है, पट्टी को नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ स्लीव्स को रखना है। अब यहाँ पर हमें देखिए ऊपर वाले फैब्रिक को ऐसे बराबर करना है, कहीं पर लूज न रह जाए। एक्स्ट्रा कपड़ा काट लेंगे और पट्टी को ऊपर की तरफ फोल्ड कर देना है। स्लीव्स के बराबर ही रखनी है पट्टी, ज्यादा बड़ी नहीं करनी है वरना स्लीव्स बड़ी हो जाएगी। दोनों साइड में पट्टी लगा लेनी है। अब हम गले की फिटिंग करेंगे कांचली के। तो गले की फिटिंग का तरीका ये है कि जहाँ पर ये स्लीव्स जोड़ी थी पीछे की तरफ और ये जो गुणा है इसको हमें मिलाना है और एकदम सेंटर में ऐसे करते हुए और एक बीच में कट लगा देना है। और अब एक इस तरह से एक लाइन बनानी है एकदम सीधी जहाँ पर कट लगाया था और इस गुणे तक, और एकदम काट लेना है। यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा दिख रहा है हमें, इस तरह से कांचली की गले की फिटिंग अच्छी तरीके से होगी। आप देख लीजिए, वापस बता देती हूँ। ये जो पीछे की तरफ जॉइंट की हुई है स्लीव्स और ये जो गुना है इन दोनों को मिलाना है और एकदम सेंटर में एकदम छोटा सा कट लगा देंगे। और अब इस छोटे से कट से हमें गुणे तक एक सीधी लाइन बनानी है और एक्स्ट्रा कपड़ा काट लेना है। इस तरीके से हम कांचली का गला कटिंग कर पाएंगे और कांचली की फिटिंग भी अच्छी होगी। अगर आपको ज़्यादा बड़ा गला चाहिए तो आप थोड़ा सा ज़्यादा काट लीजिए। मैंने मगजी बना ली है। मगजी जो है वो कुर्ती की मगजी से थोड़ी छोटी होनी चाहिए कांचली के गले के लिए। इस तरीके से रखना है, गुने को फोल्ड करना है और मगजी को खींचना नहीं है बिल्कुल भी गले पर लगाते वक्त। और देखिए यहाँ पर हमें कोई भी कॉर्नर नहीं बनाना है, एकदम सीधा लेते हुए चलना है।
यहाँ पर जो गला कटा हुआ है यहाँ पर भी हमें कोई भी कॉर्नर नहीं लेना है, सीधा ही लगाते चलना है। अगर आपको गला थोड़ा यहाँ से बड़ा चाहिए तो थोड़ा सा और काट लीजिए। मेरे को इतना ही चाहिए तो मैं ज़्यादा नहीं काट रही हूँ। पूरे गले पर इसी तरह मगजी लगा लीजिए। ये मगजी लगा लेने के बाद हमें वही तरीका है, अंदर की तरफ फोल्ड करना है और ऊपर की तरफ एक सिलाई लगा देनी है। ये लग जाने के बाद हमें नापना है कि दोनों बराबर है कि नहीं, बीच में से गले को पकड़ते हुए। अब बीच में हम सिलाई लगाएंगे गले की तरफ, तो ऐसे देखिए दोनों गुणों को मिलाना है, इस तरीके से बराबर करना है। और देखिए बीच में भी जो गुणा है वो भी बराबर होना चाहिए और एक तिरछी सिलाई लगा देनी है यहाँ पर। इस तरीके से कांचली का गला तैयार हो जाएगा। ये देखिए दोनों गुणे एकदम बराबर मिल रहे हैं। अब नीचे की तरफ हम ये देखिए यहाँ पर ये केवड़े के साइड में कपड़ा जुड़ा हुआ है, यहाँ पर हमें छोटे छोटे से प्लेट्स डालने हैं। आप चाहो तो ऐसे डाल सकते हो या फिर अंदर की तरफ सिलाई डाल के, सिलाई लगा के भी डाल सकते हो। इस तरीके से हमें 4 प्लेट्स भर लेने हैं इसके अंदर, 1 2 और ये 3 4। देखिए अब हम पट्टी काट लिए मैंने ये 1.5 इंच चौड़ी, और अब यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा रख देनी इस पट्टी को, ताकि हमें अलग से डोरी ना बनानी पड़े, डोरी इसी में से बन जाएगी। अब खरपों में भी हमें देखिए इस तरह से प्लेट्स डालने हैं। आप चाहो तो अंदर की तरफ सिलाई लगा के भी डाल सकते हो। यहाँ पर अभी हमें ज़्यादा कपड़ा नहीं लेना है सिलाई में, आधा इंच लेते हुए, और अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे काट लेंगे। इस तरीके से हम पट्टी लगाएंगे तो हमें जो डोरी है वो साथ में बन जाएगी, अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस पट्टी को हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ऊपर की तरफ फोल्ड करना है इस पट्टी को। अब मैंने ऊपर की तरफ लगाने के लिए भी ये 2 जो डोरियां बना लिए। अब इनको देखिए डोरी को हमें इसे सीधा नहीं लगाना है, इस तरीके से तिरछा लगाना है। सीधा नहीं लगाइएगा, तिरछा लगाइएगा। और इनके ऊपर अच्छी से 2-3 बार सिलाई लगाते हुए इनको एकदम मजबूत कर देना है। ये देखिए हमारी कांचली बनकर तैयार है, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ।